Hello student, good morning. How are you? I hope you okay at your home. So student, today we will start your first computer class and your first chapter name is Computer a Smart Machine. कि कंप्यूटर कैसे एक स्मार्ट मशीन है, ठीक है, और कंप्यूटर और हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, और टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यही सारा का सारा अपने इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। फर्स्टली आपको एक एक्टिविटी दी गई है फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें आपको दिखाया गया है ए और बी कॉलम दिए गए हैं। उसमें आपको लिखना है कि थिंक फॉर विच यू नीड ए कंप्यूटर। आपको कौन सी चीज़ के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ये फिल करना है। फिर बी है कि थिंक फॉर विच यू डू नॉट नीड ए कंप्यूटर, और किस चीज़ के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फिल करना है। ओके, ये आपको ऊपर ऑप्शन भी दिए गए हैं, डू होमवर्क, प्ले फुटबॉल, राइड ए बाईसाइकिल या वॉच मूवी, ये आपको करना है। फिर देखते हैं नीचे इंट्रोडक्शन दिया कि आपको एक कंप्यूटर इज़ ए स्मार्ट मशीन। ये तो हमें भी पता है कि कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, चैप्टर का नेम है, तो ऑब्वियसली हम कंप्यूटर के बारे में रीड कर रहे हैं, तो हमारी कंप्यूटर क्या एक स्मार्ट मशीन है दैट कैन डू वेरियस टाइप ऑफ वर्क, जो क्या परफॉर्म करती है, बहुत ही अलग अलग टाइप का वर्क करती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरियस टाइप है, बहुत ज़्यादा जो अलग अलग काम है वो कंप्यूटर करता है। इट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये किसके द्वारा चलाया जाता है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, बिजली के द्वारा, ठीक है। और कंप्यूटर को क्या बोल सकते हैं अपने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं, स्मार्ट मशीन भी बोलते हैं, और इसको अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो यह जो यूज़ होता है कहाँ होता है, एवरीवेयर, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं अपने। उसके अंदर देखिए आपको एक साइड पे पिक्चर दी गई है कंप्यूटर की, एक साइड पे दी गई है मैन की। तो अब हमें क्या बताना है, हमारे बीच में और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस बताना है, क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, ये तो हमें भी पता है भाई, कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है तो कंप्यूटर का अपना काम भी तो बहुत तेज़ी से करेगा ना, कंप्यूटर वर्क करता है बहुत ही फास्ट तरीके से। फिर दूसरी ओर चलते हैं इसके अपोजिट साइड, मैन कैन नॉट वर्क एज फास्ट एंड एज कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर के जितना वर्क फास्ट नहीं कर सकते, हम काम तो करते हैं लेकिन कंप्यूटर जितना तेज़ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको एक लंबी सारी डिजिट दे दूँ, मैं आपको बोल दूँ कि आपको सम करना है, ठीक है, 4-5 डिजिट दे दूँ अलग अलग बना के, आपको बोल दूँ कि आपको सम करके दिखाना है, आपको सम करना है अपनी नोटबुक के अंदर। आप सम करने लग जाओगे, पहले तो 15-20 मिनट लगाओगे उसको जोड़ने में, पहले लाइनिंग मारोगे, फिर जोड़ोगे उसको, प्लस करोगे, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आप लोग लगा दोगे इस चीज़ को करने में। लेकिन फिर भी आप आंसर भी मुझे दे दोगे, लेकिन फिर भी क्या होगा, कईयों का आंसर क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, आप मिस्टेक कर दोगे, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर को अपने कोई कितना भी लंबा सम देंगे, वो हमें फ्यू सेकंड्स के अंदर सॉल्व करके दे देगा, और उसके अंदर क्या नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सेम पॉइंट है, कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक, वही जो भी मैंने एग्जांपल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चल गया कि हम कंप्यूटर क्या नहीं करता, कोई भी मिस्टेक नहीं करता। लेकिन मैन कैन मेक मिस्टेक, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, मैन क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया उसी से ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ओके, कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग, कंप्यूटर क्या नहीं करता, हम कंप्यूटर पे जितना मर्जी काम कर लें वो कभी भी थकता नहीं है। लेकिन हम लोग हैं 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कंटिन्यू स्कूल आ जाते हैं तो हम फिर भी थक जाते हैं, हमें क्या हो जाती है, वीकनेस सी फील होती है, हम रेस्ट करते हैं, घर पे जाते ही हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। मेन गेट टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद हम काम कर लेंगे तो हमें थकावट हो जाती है, तो हम पहले क्या बोलते हैं कि हम पहले रेस्ट करेंगे फिर ये काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों का ले लो, आप स्कूल से घर पे जाते थे, थक जाते थे, जाते खाना खाया, चाय पी और सो गए, मीन्स आपने रेस्ट किया, आप थक गए। लेकिन कंप्यूटर तो कभी सोता ही नहीं है,
कंप्यूटर तो कभी रेस्ट करता ही नहीं, चाहे उस पर अपने पूरा दिन काम करते रहे तो भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे थकावट हो रही है, मुझे ये मत करो, मुझे वो मत करो, इतना काम बहुत है, ये तो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन हमें कोई बोल दे कि आपको ये काम करना है और हम क्या करेंगे, 100 बहाने बनाएंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज मैं थक गया हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो मीन्स हम जो मेन होते हैं वो क्या करते हैं, वीकनेस और वो थकावट महसूस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं करता। फिर आता है कंप्यूटर्स हैव वेरी गुड मेमोरी। कंप्यूटर के पास क्या होती है, बहुत अच्छी मेमोरी है। दे नेवर फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दैम। जो भी हम इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर देंगे वो क्या नहीं होगी, कभी भी वो भूलेगा नहीं या कभी वो डिलीट नहीं होगी। लेकिन हम लोग हैं, रात का खाना खाए भूल जाते हैं कि हम कि रात में हम लोगों ने किसके साथ खाना खाया था, क्या सब्जी बनाई थी। द मेन कैन फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन हिज मेमोरी। लेकिन जो मेन होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर द इंफॉर्मेशन इन हिज मेमोरी। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी मेमोरी के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी मेमोरी के अंदर हमेशा के लिए सेव नहीं रहती, हम बात को भूल जाते हैं, है ना। तो वही सेम बात इसमें है। फिर आता है बट इन द सम वे मैन इज स्टिल सुपीरियर टू ए कंप्यूटर। ए मैन कैन टेक इट ओवन डिसीजन बट कंप्यूटर कैन नॉट। जैसे जैसे कंप्यूटर, हम कंप्यूटर में और हमारे काम करने में डिफरेंस है, हम इतने भी डल नहीं है कंप्यूटर से, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। वो क्या क्वालिटीज़ हैं कि ए मैन कैन टेक इट्स ऑन डिसीजन। लाइक हमारे जो डिसीजन होते हैं वो हम खुद लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर क्या होता है ऐसा कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, ए मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क। और हमें किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें पहले ऑर्डर मिलेगा फिर हम वो काम करेंगे। लेकिन बट ए कंप्यूटर नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क। लेकिन कंप्यूटर को क्या होता है, हमेशा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत रहती है, वो भी हमारे इंस्ट्रक्शन की। हमारे बिना कंप्यूटर भी काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तभी जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या कर पाएगा, अपना काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, कुछ उसके अंदर डायलॉग्स लिखे हुए हैं, वो आपको देखने हैं क्या चीज़ किसके लिए, कौन सा डायलॉग किसके लिए है। ठीक है, फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे टाइप हैं जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सम ऑफ दैम, कुछ हैं कि द कंप्यूटर जनरली यूज्ड एट होम। कंप्यूटर क्या होते हैं, घरों में भी यूज़ होते हैं, इन द ऑफिस के अंदर भी यूज़ होते हैं। लेकिन जो घरों और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर यूज़ होते हैं उन्हें कहते क्या हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। दे आर बिग, ये बड़े होते हैं, और वी कैन नॉट कैरी दैम अराउंड ईजली। हम उसको एक साथ कैरी करके नहीं ले जा सकते। अगर आप बोलो कि मैं अकेला उठा के इसको ले जाऊंगा, घर पे ले जाऊंगा या बाहर ले जाऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको किसी पिक्चर भी शो हो रही है ना। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। फिर आता है ए लैपटॉप। ए लैपटॉप इज़ स्मॉलर इन साइज दैन ए डेस्कटॉप। जो लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। किन के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर। वी कैन कैरी, हम इसको कैरी कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी लेके जा, इन एनीवेयर, और हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इट वर्क ऑन ए बैटरी, और ये वर्क किस पे करता है, बैटरी पे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट आता है ए टैबलेट। ए टैबलेट इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर। जो टैबलेट होता है वो क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर होता है। अवेलेबल, स्मॉल कंप्यूटर अवेलेबल होता है, बट इट इज़ लेस पावरफुल दैन ए लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। लेकिन इसकी जो पावर होती है, पावरफुल होता है, वो क्या होता है, लेस होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, लैपटॉप के और डेस्कटॉप से कम ये पावर लेता है। इट कैन फिट इन योर हैंड, ये इसको आप क्या कर सकते हो, अपने हाथ में उठा के भी लेके जा सकते हो। एज ओनली वन पर्सन कैन वर्क ऑन दिस कंप्यूटर एट ए टाइम। लेकिन इस कंप्यूटर पे ओनली ऑन एक टाइम के अंदर एक पर्सन ही काम कर सकता है। सो दे आर नॉन एज द पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसे अपने क्या कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं और पीसी भी कह सकते हैं। फिर आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल इन्वेंशन मेड बाय मैन। ये जो कंप्यूटर है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्वेंशन बनाया गया है एक मैन के द्वारा।
इट हैज़ मैनी एडवांटेज, जिसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं, विच मेक इट एन इम्पॉर्टेंट मशीन, जो क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है। लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम वन बाय वन। अब अपने इनके बारे में वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर आप फर्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज मेमोरी। फर्स्ट क्या है, कंप्यूटर स्टोर करता है लार्ज मेमोरी को, बहुत ज़्यादा मेमोरी को। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रेजेंट अस एट एनी टाइम वी वांट। इसमें क्या है कि कंप्यूटर स्टोर करता है बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को, लॉट ऑफ डेटा को, बहुत ज़्यादा डेटा को, एंड प्रेजेंट अस एनी टाइम वी वांट। जब हम चाहें तब हम उसे ले सकते हैं, वो हमें जब हम उससे डेटा चाहेंगे तब हमें वो क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। फिर सेकंड है, कंप्यूटर इज़ मल्टीटास्किंग मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक मल्टीटास्किंग मशीन है, एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। इट कैन डू मल्टीपल टास्क सच एज टाइपिंग लेटर, प्लेइंग गेम, लिसन टू म्यूज़िक एक्सेट्रा द सेम टाइम। सेम टाइम के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कोई भी लेटर, गेम भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो ये सारे काम एक साथ हो सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। फिर आता है, एक कंप्यूटर इज़ ए रिलायबल मशीन, कि इस पर अपने विश्वास कर सकते हैं। इट ऑलवेज गेट्स अस एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ करेक्ट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू डू। ये हमें क्या करेगी, हमेशा ही एक्यूरेट रिजल्ट मीन्स सही रिजल्ट देती है, करेक्ट रिजल्ट देती है। ये हमें करेक्ट रिजल्ट तब देती है जब हमें इसको इंस्ट्रक्शन भी, हम इसको जो हम काम कर रहे हैं वो भी हमारा सही होगा, तो हमें ये रिज़ल्ट भी सही देगी। अगर अपने डिजिट रॉन्ग कर देंगे तो वो हमें रॉन्ग आंसर ही मिलेगा, अगर डिजिट हमारी जो हमें चाहिए वो सही है तो आंसर भी हमें सही मिलेगा। फिर आता है, एक कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। इसके ये कंप्यूटर क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, कि जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स का मीन होता है कि अगर आप प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर डिवाइड करना चाहते हैं, फिर ऐड करना चाहते हैं, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप करना चाहते हो वो कर देगा ईजिली, और उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर आता है, एक कंप्यूटर हेल्प इन टीचिंग। कंप्यूटर एक टीचिंग के अंदर भी हेल्प करता है। It helps the teachers to get information on any topic on the internet as well as present it nicely. ये क्या करता है, टीचर्स को भी हेल्प करता है टीचिंग के अंदर। मीन्स अगर टीचर्स को क्या, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प होगी, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इंटरनेट पे उस टॉपिक का नेम लिखेंगे तो वो टॉपिक एज वेल एज आपको प्रेजेंट हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। उसकी ऑडियो भी मिल जाएगी आपको, पिक्चर्स भी मिल जाएगी और वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोनों को ही हेल्प करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, ठीक है। फिर हमारी आती है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की डिसएडवांटेज क्या है। समटाइम पीपल मिस यूज़ द पावर ऑफ कंप्यूटर। समटाइम पीपल क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, किसकी, कंप्यूटर की जो हमें पावर मिली हुई है उसको मिसयूज़ कर लेते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। सम ऑफ द डिसएडवांटेज, यही क्या होती है, कंप्यूटर को यूज़ करने की डिसएडवांटेज होती है। फर्स्टली क्या होती है, टू मच सीटिंग ऑन द कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग टाइम कैन रिजल्ट इन बैड पोस्चर एंड स्ट्रेन ऑन आइज। ये क्या है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, ठीक है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बैड पोस्चर है वो बन जाती है। मीन्स एक बैठने का जो ढंग होता है, तरीका होता है, वो चेंज हो जाता है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी आइज़ पे भी पड़ता है। आपकी आई साइड भी क्या हो सकती है, वीक हो सकती है। ये भी क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर का यूज़ करने पर। सेकंड क्या है, एक कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और डेटा कैन बी स्टोलन बाय द अदर एंड मिसयूज़। तो अगर कोई आपका वो डेटा कोई चोरी कर लेता है, ठीक है, और किसी और के द्वारा उसका मिसयूज़ किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। मीन्स अगर आपका अपनी फ़ाइल बनाई है, इसके अंदर आपकी जो भी फ़ाइल है वो है, अगर आपकी आईडी के अंदर आपने जीमेल आईडी जो भी है
उसके अंदर आपने क्या करके रखा है, अपना सारा बायोडाटा उसके अंदर रखा है। अगर कोई आपके अकाउंट को किसी चीज़ को हैक कर लेता है, आपके बैंक अकाउंट मान लो वो है, उसके अंदर कैश है, तो वो क्या होता है, अगर कोई हैक कर लेता है ऐसे सिस्टम्स पे, ठीक है, तो वो क्या किस में आता है, साइबर क्राइम में आता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, मिसयूज़ हो जाती है। कोई अनदर पर्सन जिसको आप जानते भी नहीं है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, तो वो किसके अंडर में आ जाता है, साइबर क्राइम के अंडर में आ जाता है। चिल्ड्रन स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सिटिंग ऑन कंप्यूटर। चिल्ड्रन क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं बहुत सारा टाइम कहाँ पे, कंप्यूटर के सामने। दे लॉस देयर फोकस ऑन स्टडी। लेकिन ये भी क्या है, एक वीक पॉइंट है कि वो अपना जो फोकस है वो स्टडी से लॉस कर देते हैं। उनका जो कम्प्लीटली फोकस होता है वो स्टडी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो ऑल टाइम क्या रहते हैं, कंप्यूटर के सामने ही अपना काम करते रहते हैं। अपना गेम खेल लिया, प्ले गेम हो गया या कुछ अनदर गेम हो गया, गेम्स के अंदर वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर उनका इंटरेस्ट उसी गेम में हो जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, स्टडी के अंदर अपना फोकस नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सबके पास अपना खुद का मोबाइल हो चुका है। अब तो मोबाइल के अंदर अगर आपका स्टडी वर्क आ रहा है, आप एक बार उसके लिए इसको इग्नोर कर दो। अगर आप गेम प्ले कर रहे हो तो आप उसको फ्री फायर खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, अपने वर्क को एक बार इग्नोर कर दोगे कि बाद में देखेंगे इसको। तो ये क्या है, आपका मिसयूजिंग है कि आपका अपनी स्टडी के प्रति क्या नहीं है, फोकस बिल्कुल भी नहीं है। आप गेम के प्रति क्या हो रहे हो, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट यूजिंग कंप्यूटर फॉर इज एडवांटेज एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो एंड के अंदर यही है कि आपको अवेयर होना चाहिए। किसके बारे में अवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर की एडवांटेज के बारे में, ठीक है। अगर आप डिसएडवांटेज को फॉलो करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन आप अगर एडवांटेज को फॉलो करोगे तो आपका क्या होगा, इससे टाइम का भी होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप अपना टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छे ढंग से आप अपनी स्टडी में भी अपना फोकस कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। थैंक यू अगेन।